गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर हमने नाम दान लिया हुआ है और हमसे 2.5 घंटे बैठा नहीं जाता तो क्या बाबा जी हमें लेने आएंगे? संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि इस साखी को पूरा जरूर सुनिए। साध संगत जी एक सत्संग करता थे। उनका एक दोस्त था जो गुरु घर से जुड़ा हुआ नहीं था और उसने नाम दान नहीं लिया था। सत्संग करता जी उसे कई बार कहते थे कि अब तो तुम्हारी उम्र भी बहुत हो गई है, अब तो सद्गुरु से नाम दान ले लो, तुम्हारा इंसानी जन्म सफल हो जाएगा। लेकिन वह हर बार सत्संग करता जी की बात को टाल देता था। बहुत दिनों बाद जब सत्संग करता जी अपने दोस्त से मिलने गए तो देखा कि वह बहुत बीमार हो चुका था। जब सत्संग करता जी ने उससे हाल पूछा तो उसने कहा, अगर बाबा जी मुझे ठीक कर दें तो मैं नाम दान ले लूंगा। सत्संग करता जी ने कहा, अभी भी तुम शर्तें रख रहे हो? उसने कहा, अब तो मैं चल भी नहीं सकता, मैं क्या करूं? तब सत्संग करता जी बोले, मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि नाम दान ले लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अब तो तुम्हें नाम दान मिलने से रहा, अब तो तुम चल भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, अब तुमसे भजन सिमरन कैसे होगा? अब तो बस बाबा जी का ध्यान ही किया करो, बाबा जी अपने आप तुम्हारी संभाल करेंगे। उस बुजुर्ग के बेटे भी वहां खड़े थे। सत्संग करता जी यह कहकर वहां से चले गए। कुछ समय बाद जब उस बुजुर्ग का आखिरी समय आया तो उसे यम दिखाई देने लगे। उसने अपने बेटों को आवाज लगाई, जल्दी आओ, अब मेरा आखिरी समय आ गया है, क्योंकि मुझे यम दिखाई देने लग गए हैं, मुझे इन यम से बचा लो। बेटों ने कहा, पिताजी, आपको याद है जब सत्संग करता जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि बाबा जी का ध्यान किया करो। बेटों के कहने की देर थी कि उस बुजुर्ग ने बाबा जी का ध्यान किया और वह जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। दोनों बेटे हैरान हो गए और पूछा, पिताजी, आप हंस क्यों रहे हो? बुजुर्ग ने कहा, जैसे ही मैंने बाबा जी का ध्यान किया तो यम भाग गए और बाबा जी आ गए। बेटों ने कहा, पिताजी, बाबा जी से पूछो कि हमारे लिए क्या हुक्म है। बुजुर्ग ने कहा, बाबा जी ने कहा है कि कल शाम 7 बजे हम तुम्हें लेने आएंगे। ये बात पूरे गांव में फैल गई कि बाबा जी कल शाम 7 बजे उस बुजुर्ग को लेने आने वाले हैं। अगले दिन शाम 6 बजे ही गांव के सारे लोग उसके घर पर इकट्ठा हो गए। वह बुजुर्ग बिस्तर पर लेटा हुआ था और खुशी खुशी अपने बेटों से बार बार टाइम पूछता, कितना टाइम हो गया है? संगत जी, जब यह पता चल जाए कि सतगुरु हमें लेने आने वाले हैं तो कितनी खुशी होती है। दुनिया तो मरने से डरती है, लेकिन जब सतगुरु लेने आते हैं तो आनंद ही आनंद होता है। उसके बेटे ने कहा, पिताजी, अभी 7 बजाने को 5 मिनट बाकी हैं। बुजुर्ग ने कहा, बाबा जी ने आना है और मैं बिस्तर पर लेटा हूं, यह अच्छा नहीं लगेगा। मुझे उठाकर जमीन पर बिठा दो, एक तरफ तुम बैठ जाओ और दूसरी तरफ अपने छोटे भाई को बिठा दो। बेटों ने ऐसा ही किया। फिर बुजुर्ग ने फिर से टाइम पूछा। बेटे ने कहा, 7 बजने में बस 2 मिनट बाकी हैं। बुजुर्ग ने कहा, अब तो बाबा जी आने ही वाले हैं। उनके घर और गांव के सारे लोग वहां इकट्ठे थे। जैसे ही घड़ी में 7 बजे उधर अचानक लाइट चली गई। 2 मिनट बाद जब लाइट आई तो देखा कि वह बुजुर्ग हंसते हंसते अपने शरीर को छोड़ चुका था। संगत जी, अगर सद्गुरु हमारे दोस्त और रिश्तेदारों तक का ध्यान रखते हैं तो क्या वह हमारे आखिरी समय में हमें लेने नहीं आएंगे? साध संगत जी, आज की साखी उन सत्संगी भाई बहनों के लिए है जो थोड़ी सी परेशानी या रुकावट आने पर पंडितों के पास उपाय करवाने के लिए चले जाते हैं। कृपया पूरी साखी को ध्यान से सुनिए। यह घटना पंजाब के लुधियाना शहर के एक सत्संगी परिवार की है। उन्हें सतगुरु से नाम की बख्शीश हो चुकी थी और वे कभी भी सेवा का मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते थे। उनकी सेवा इतनी प्रशंसनीय थी कि गुरु घर में संगत को उनकी मिसाल दी जाती थी। उनके पड़ोस में एक हिंदू परिवार रहता था जिसकी महिला इस सत्संगी परिवार की बीवी की सहेली थी। एक दिन उस महिला का बेटा विदेश चला गया तो यह देखकर सत्संगी बीवी के मन में भी विचार आया कि क्यों न अपने बेटे को भी विदेश भेजा जाए। उन्होंने प्रयास किया, लेकिन बेटे का वीजा बार बार रद्द हो गया। कई प्रयासों और लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद काम नहीं बना। परेशान होकर वह सहेली से सलाह लेती है और उसकी बात मानकर जहां से उसका बेटा गया था वहां से फिर आवेदन करती है,
लेकिन फिर भी वीजा नहीं लगता। धीरे धीरे वह सत्संगी बहन बहुत निराश हो जाती है। वह हर पल सद्गुरु से अरदास करती है, लेकिन काम नहीं बनता। इसी बीच उसकी सहेली उसे अपने पंडित जी के पास चलने की सलाह देती है। पहले तो वह मना कर देती है और कहती है कि मुझे मेरे सद्गुरु पर पूरा विश्वास है, गुरु के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। लेकिन सहेली के बार बार कहने पर वह साथ चल देती है। जब वे पंडित जी के पास पहुंचते हैं तो पंडित जी टेवा देखकर कहते हैं कि आपके बेटे का बचाव केवल आपके गुरु की कृपा से हो रहा है। ग्रहों की चाल के अनुसार वह नशे की ओर जा सकता था, लेकिन आपके गुरु की दया से वह बचा हुआ है। यह सुनकर सत्संगी बहन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि उसके बेटे का विदेश नहीं जाना ही उसकी रक्षा का एक साधन था। अगर वह विदेश चला जाता तो शायद गलत संगत में पड़ जाता, नशा करने लग जाता या कोई बड़ा अनर्थ हो सकता था। वह घर लौटकर सद्गुरु की याद में बैठ जाती है और रोते हुए धन्यवाद करती है। उसे अब समझ आ जाता है कि गुरु वही करते हैं जो जीव के लिए अच्छा होता है, भले ही वह पल में हमें समझ न आए। साध संगत जी, जब हमारे जीवन में कोई काम नहीं बनता या रुकावटें आती हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी गुरु की कोई न कोई रजा होती है, कोई न कोई रक्षा छुपी होती है। गुरु जिसे नाम दान की बख्शीश दे देते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। वह हर पल उसकी संभाल करते हैं। इसी साखी के साथ एक और घटना जुड़ी है। एक बूढ़ा भिखारी जो जीवन भर दर दर भीख मांगकर गुजारा करता रहा, लोगों से गालियां और ताने सुनता, पर फिर भी उनके लिए दुआएं करता। एक दिन एक सेठ ने उसे पत्थर मारा, लेकिन उसने तब भी कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। सेठ को हैरानी हुई और वह उसके पीछे पीछे गया। जब भिखारी अपने घर पहुंचा, उसकी बूढ़ी पत्नी इंतजार कर रही थी। खाने को आधी रोटी मिली थी, लेकिन दोनों ने मिलकर खाई और प्रभु का धन्यवाद किया। भिखारी की कहानी सुनकर सेठ का दिल बदल गया। उसे समझ आया कि कर्मों का लेखा जोखा बहुत बड़ा होता है। उसी दिन सेठ ने उसे सम्मान दिया और समझ गया कि जीवन में दुआ देना कितना जरूरी है। फिर एक तीसरी घटना, एक किसान का बेटा जिसने अपने छोटे भाई को संपत्ति के लालच में झर दिलवा दिया, लेकिन वही कर्म उसके बेटे के लिए बर्बादी बन गए। उसका अपना बेटा असाध्य बीमारी में घिर गया और मरने की हालत में पहुंच गया। तब वह समझा कि जो हमने बोया वही अब काट रहे हैं। जीवन में अगर हमें सद्गुरु का नाम मिल गया है तो हमें चिंता की नहीं, विश्वास की जरूरत है, क्योंकि गुरु कभी कुछ भी बुरा नहीं करते। वह हर काम अपने समय पर हमारे भले के लिए करते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, इस साखी से यही सीख मिलती है, गुरु के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अगर जीवन में कोई काम बार बार रुक जाए तो समझ जाइए कि पीछे कोई गहरा रहस्य है और गुरु आपकी रक्षा कर रहे हैं। आइए गुरु की रहमत पर विश्वास रखें, सेवा और सुमिरन में लगे रहें। बाबा जी तो अपने सेवादारों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन फिर बाबा जी ने अपने ही एक सेवादार के माथे पर क्यों लिख दिया? क्या इस सेवादार से कोई बहुत बड़ी गलती हुई थी या जीरो लिखने के पीछे कोई और कारण था? इस रहस्य को सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। आइए सुनते हैं। डेरा परिसर में सेवा का माहौल था। हर तरफ संगत सेवा में जुटी हुई थी। कोई सफाई कर रहा था, कोई लंगर में मदद कर रहा था, कोई बर्तन धो रहा था। हर उम्र के लोग सेवा कर रहे थे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, यहां तक कि बच्चे भी। इन्हीं में से एक जथा राजस्थान से आया था और उसके साथ एक 8 साल का बच्चा भी सेवा कर रहा था। वह बच्चा छोटा जरूर था, लेकिन उसकी सेवा भावना बहुत बड़ी थी। बड़े बड़े सेवादार भी उसकी फुर्ती और समर्पण को देखकर हैरान रह जाते। सेवा के लिए उसमें गजब का जुनून था। बाकी सेवादार जब थककर चाय नाश्ता करने चले जाते, तब भी वह बिना रुके काम में लगा रहता। उसे सेवा करते हुए न भूख लगती न प्यास। उसी दिन बाबा जी संगत को दर्शन देने पहुंचे। संगत बाबा जी की एक झलक पाने के लिए आतुर थी, लेकिन वह बच्चा दर्शन के लिए भीड़ में जाने की बजाय पेड़ों में पानी देने में व्यस्त था। बाबा जी की दृष्टि उस पर पड़ी। वह ठहर गए और मुस्कुराए। फिर एक सेवादार को बुलाकर कहा, वह जो बच्चा पौधों को पानी दे रहा है, उसे मेरे पास ले आओ। सेवादार बच्चे के पास गया और बोला,
बेटा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हें कौन बुला रहा है? खुद बाबा जी ने तुम्हें बुलाया है। लेकिन बच्चे का जवाब चौंकाने वाला था। उसने बिना रुके कहा, पहले मैं अपनी सेवा पूरी कर लूं, फिर आऊंगा। सेवादार को लगा कि शायद यह बच्चा समझ नहीं रहा है। उसने फिर कहा, बाबा जी खुद तुमसे मिलना चाहते हैं। यह कितना बड़ा सौभाग्य है। संगत दर्शन के लिए तरसती है और तुम मना कर रहे हो। लेकिन बच्चे का उत्तर वही था, मैं जत्थेदार के आदेश के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। पहले उनसे पूछ लीजिए। सेवादार को गुस्सा आ गया। वह बाबा जी के पास लौटकर सारी बात बताने चला गया। बाबा जी यह सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, उसे उसकी सेवा करने दो। जब सेवा पूरी हो जाए तब उसे मेरे पास ले आना। शाम हुई, सेवा समाप्त हो गई। सेवादार फिर से बच्चे के पास गया और कहा, अब तो सेवा खत्म हो गई, अब तो चलो बाबा जी के पास। लेकिन बच्चा फिर भी अपनी जिद पर अड्डा रहा। उसने कहा, आप पहले मेरे जत्थेदार से अनुमति दिलवा दीजिए, तभी मैं जाऊंगा। अब सेवादार को गुस्सा आ गया। वह सीधा जत्थेदार के पास गया और पूरी घटना सुना दी। जत्थेदार घबरा गया और तुरंत बच्चे के पास पहुंचा। उसने कहा, बेटा, मैंने कब कहा कि अगर बाबा जी बुलाएं तो भी मत जाना? बच्चे ने मासूमियत से उत्तर दिया, लेकिन आपने ही कहा था कि जत्थे का कोई भी सेवादार आपकी अनुमति के बिना कहीं नहीं जाएगा, इसलिए मैं आपसे पूछे बिना कैसे जा सकता था। जत्थेदार भावुक हो गया। उसे समझ आ गया कि यह बच्चा कितना ईमानदार और नियमों के प्रति कितना निष्ठावान है। उसने तुरंत बच्चे को बाबा जी के पास जाने की अनुमति दे दी। बच्चा बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने उसे प्रेम से देखा, उसकी ओर ध्यान से दृष्टि डाली, लेकिन बिना कुछ कहे पास में रखा एक पेन उठाया और उसके माथे पर एक बड़ा शून्य लिख दिया। फिर उसे बाहर भेज दिया। बाहर खड़े सेवादार यह देखकर दंग रह गए। बच्चे के माता पिता सबसे ज्यादा हैरान थे। उनके मन में सवाल उठने लगे, क्या बाबा जी नाराज हो गए? क्या उनके बेटे से कोई गलती हो गई? बाबा जी ने शून्य क्यों लिखा? माता पिता घबरा गए। वे बाबा जी से मिलने की विनती करने लगे। आखिरकार बाबा जी ने उन्हें बुलाया। माता पिता ने डरते हुए बाबा जी से पूछा, बाबा जी, हमारे बेटे से कोई गलती हो गई क्या? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बच्चे की सेवा भावना देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन इसे 8 साल की उम्र में एक बड़ा हादसा झेलना था जिसमें इसकी जान चली जाती। परंतु इसने संगत की इतनी सेवा की कि मालिक ने इसका वह कर्म खत्म कर दिया। माता पिता की आंखें फटी रह गईं। वे हैरान होकर बाबा जी की ओर देखने लगे। बाबा जी ने आगे कहा, मैंने इसके माथे पर 0 इसलिए लिखा क्योंकि यह अभी 8 साल का है, लेकिन मालिक के आदेश से अब इसकी उम्र 80 साल कर दी गई है। मालिक अपने सच्चे सेवादारों की संभाल जरूर करता है। माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। वे बाबा जी के चरणों में गिरकर रो पड़े। बाबा जी, हमें माफ कर दीजिए। हम अपने बच्चे के मुंह में इतने बह गए थे कि आपकी लीला पर ही सवाल उठा बैठे। बाबा जी ने स्नेह से कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, सेवा करते रहो, मालिक की कृपा हमेशा बनी रहेगी। साध संगत जी, जब हम सेवा के लिए अपने घर से निकलते हैं, तब से लेकर सेवा पूरी होने तक बाबा जी हमें देखते हैं। थोड़ी सी सेवा के बदले में वे हमें ऐसी कृपा प्रदान करते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए सेवा करते रहिए, प्रेम भाव बनाए रखिए और मालिक की अपार कृपा का आनंद लेते रहिए। साध संगत जी, आपको प्यार भरी राधा स्वामी जी।